होंगीतोर यात्रा एक ऐसा अनुष्ठान है जो समय समय पर असम की जो भी ज्वलंत समस्याएं हैं उनको अपनी एक तरीके से समाज के सामने रखने का प्रयास करती है। और इस प्रयास में विशेष कर हम अपना जो संगीत का जो एक माध्यम है उसको हम अपनाते हैं। आज का ये विशेष कार्यक्रम हमने रखा है कि असम की जो वर्तमान स्थिति है उस स्थिति में हम सब मिलजुल कर कैसे एक साथ रह सकते हैं, कोई भी हमारे बीच में कोई भी एक हिंसा का वातावरण न हो और भाईचारा हमारे बीच में बना रहे। जो भी जाति है जनजाति है सभी असम की संतान हैं, उनके बीच में कोई भी तरह का विभेद न हो, यही एक प्रयास आज हम इस अनुष्ठान के माध्यम से देना चाहते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ असम की विभिन्न जातीय संगठन के अलावा गुवाहाटी से जो भी हमारी विशेष निमंत्रण पर जो पधारी है, जैसे मारवाड़ी सम्मेलन है, युवा छात्र परिषद है या फिर मारवाड़ी युवा मंच है, ऐसे कई संगठन हैं जो आज इस कार्यक्रम में अपना हमें सहयोग प्रदान कर रही है। हमें आशा है कि आने वाले दिन में हम सब एक साथ एक स्वर में इसी देश की इसी माटी की उन्नति के लिए हम चिंता करेंगे, इसी के लिए हम संकल्पबद्ध रहेंगे, यही हमारा प्रयास रहेगा। आप सभी जानते ही हैं कि असम में भिन्न जनगोष्ठी के लोग निवास करते हैं। समय समय पर देखने को मिलता है कि कभी कभी असम में जो बसे यहाँ के भिन्न जनगोष्ठी है, जैसे हमारे मारवाड़ी समाज से है, हमारे बिहार से भी हैं और अन्य जो जनगोष्ठी है, कभी कभी किसी नासमझी के कारण या कुछ असामाजिक तत्व ऐसे भी होते हैं जिनके कारण इनके बीच में वैमनस्य फैलता है। इनके बीच में मानो मनमुटाव की भावना फैलाई जाती है। इस तरह से मैं समझता हूँ कि इससे समाज को बल नहीं मिलता, इससे नुकसान होता है। इस तरह की घटना पिछले दिनों भी हुई है और उससे हमें देखने को मिल रहा है कि समाज के लोगों में इसका एक दर्द है, एक टीस है। हम चाहते हैं कि असम में बसे यहाँ के जो खिलंजिया असमिया उनके साथ साथ अन्य जो जनगोष्ठी है वो सभी भाईचारे के साथ यहाँ रहे। और ये भी है कि जो भी असम में बसे हुए हैं वो यहाँ की भाषा संस्कृति से जुड़े। और साथ ही साथ एक बात और भी है, असम की आर्थिक उन्नति में भी जो सहयोग करते हैं उनका भी योगदान समझा जाए, उनका भी महत्व समझा जाए। और साथ ही जो व्यापार वाणिज्य से जुड़े हुए हैं वो भी ये प्रयास करें कि यहाँ की भाषा सीखे, यहाँ की संस्कृति से जुड़े। मूलतः समन्वय हो और उसी समन्वय की भावना से यहाँ आज एक संगीत यात्रा ये नामक जो प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, संदीप चमड़िया के प्रयास से उन्होंने आह्वान किया है। और यहाँ हमारे स्थानीय कवि असमिया भाषा के हमारे जो कवि है, जाने माने कवि नीलिम कुमार सहित अन्य यहाँ स्थानीय समाज के भी कई संगठन के पदाधिकारी उपस्थित है एक समन्वय की भावना के लिए। और ये एक सराहनीय प्रयास है, श्लाघनीय है। आसाम एक शांतिप्रिय प्रदेश है। इसमें बहुत सी जनगोष्ठियाँ निवास करती है, जिससे भारत में सब जगह जनगोष्ठियाँ निवास करती है। जो आसाम से प्यार करता है वही असली असमिया है। और हमारा इस आसाम के अंदर हम कम से कम भी 300 साल पहले आए थे और यहाँ के जैसे दूध में चीनी मिल के घुल जाती है, उस तरह से हम इनके इसी समाज के अंदर हम आपस में दूध की तरह चीनी में मिलते जैसे घुल गए हैं। हमारा इनसे बहुत प्यार है और हम आसाम की उन्नति के लिए, हमारा समाज संगीत के लिए, कला के लिए, क्षेत्र के लिए, साहित्य में हमारा बहुत बड़ा योगदान है और आगे भी इसका योगदान होता रहेगा। संगीत किसी देश की सीमा को नहीं मानता है, संगीत किसी भाषा को नहीं मानता है, संगीत किसी जाति को नहीं मानता है। संगीत ऐसी वस्तु है जो हर एक को एक कर देता है। अगर मुझे किसी की बोल भी नहीं समझ में आते हैं तो उसके धुन और उस ताल को भी मैं एंजॉय कर सकता हूँ, उसका आनंद ले सकता हूँ। संगीत हमेशा से भ्रातृत्व का संदेश देता आया है और आज एक समन्वय की भावना के साथ संदीप जी चिमड़िया ने संगीतोर यात्रा के नाम से एक संगीत में कार्यक्रम असम में समन्वय रहे, असम में शांति रहे, असम में संप्रीति रहे, इसके लिए आयोजन किया है। मैं सर्वप्रथम पूर्वोत्तर प्रदेश से मारवाड़ी युवा मंच की तरफ से संदीप जी चमड़िया को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि उन्होंने ये सुंदर
कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया है। हम ज्योति प्रसाद अग्रवाला के वंशज हैं। ज्योति प्रसाद अग्रवाला वो महापुरुष थे जिन्होंने अपना पूर्ण जीवन असमिया संस्कृति, असमिया सभ्यता, असमिया भाषा के संरक्षण में लगाई। हम उनके वंशज हैं। हम ये मानते हैं कि जो रास्ता उन्होंने हमें दिखा के गए थे, हम उस रास्ते पर आगे चलते हैं और चल भी रहे हैं। आज इतने मारवाड़ी समाज से इतने अच्छे असमिया के विद्वान उत्पन्न हुए हैं, जिनकी किताबें, जिनके गीत, जितने संगीत आज हर जगह हम सुनते हैं और पढ़ते हैं। असम में अगर हमें शांति चाहिए, असम में अगर प्रगति चाहिए, तो हमें एक दूसरे के साथ मिलकर समन्वय की भावना से रहना पड़ेगा। श्रीमंत शंकरदेव ने कहा था, कोटि कोटि जन्म जार आसे महापुण्य राशि, ही कदाचित जन्म लवे भारत वर्षासी। हमारे कोटि कोटि जन्म का जो पुण्य है, उसके कारण हमने जन्म लिया और इस देश की भूमि पर हम जन्म आए हैं। असम हमारी मातृभूमि है, हमारी कर्म भूमि है, पुण्य भूमि है। असम में रहने वाला संपूर्ण मारवाड़ी समाज अपने आप को अभिन्न असमिया समाज का अंग मानता है और हम असम की संस्कृति की, असमिया कला की, असमिया भाषा के संरक्षण के लिए हर कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं और करते हैं। আজি 400-500 বছৰৰ পৰা বসবাস কৰি আহিছে আৰু এই বসবাস কৰি ইয়াৰে ভাষা, কলা আৰু সংস্কৃতি নিমজ্জিত হৈছে। আমি আৰম্ভ কৰোঁ হৰিবিলাস আগৰৱালা, নৰেন্দ্ৰ ৰায় আগৰৱালা, জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৰ্তমান চামত জিতেন্দ্ৰ কুমাৰ জৈন, কমল কুমাৰ জৈন আদি। আমি বিভিন্ন সমাজৰ বিভিন্ন লোকসকলে বিভিন্ন নিজৰ নিজৰ পৰিণত দৃষ্টিৰে, সাহিত্যৰ দৃষ্টিৰে, সংগীতৰ দৃষ্টিৰে নিজকে আজি উৎসৰ্গা কৰিছে। অসমত আমি তেনেকৈ থাকি আহিছোঁ, থাকি যাম। কাৰণ অসম আমাৰ জন্মভূমি, অসম আমাৰ কৰ্মভূমি আৰু অসমে আমাৰ কলা আৰু সংস্কৃতিৰ ভূমি। ইয়াত আমি কেতিয়াও আমাৰ যিটো, আমাক যদি কয় ৰাজস্থানী সম্প্ৰদায়ৰ লোক, আমাক যদি কৈছে মাৰৱাৰী সম্প্ৰদায়ৰ লোক, আমি কিন্তু মাৰৱাৰী সংস্কৃতিক ইয়াত জাপি দিয়া নাই, কেতিয়াও জাপি দিয়া নাই আৰু জাপিবলৈ ইচ্ছাও কৰা নাই। কিন্তু এটা সংস্কৃতিয়ে আন এটা সংস্কৃতি প্ৰচাৰ কৰে, এটা সংস্কৃতিয়ে আন এটা সংস্কৃতিৰ কথাবিলাক লুটিয়াই থয়। কিন্তু আমি তেনেকুৱা দাবী দি জনোৱা নাই, কাৰণ আমি অসমীয়া সংস্কৃতিকে আমি প্ৰাধান্যতা দিছোঁ। এই বিষয়টো অনুধাৱন কৰিব পাৰিছে কাৰণেই তেওঁলোকে আহিছে। তথাপিও আমি যদি ভাবোঁ যে ইয়াৰ পৰা এটা বাৰ্তা যাব লাগে, তেতিয়া সেই বাৰ্তাটো নিশ্চয় সমন্বয়ৰ বাৰ্তা। আৰু যিটো বেনাৰটো লিখা হৈছে, কিন্তু সমন্বয় আচলতে এটা ভাষণ বা বক্তৃতা বা বিবৃতি নহয়, সমন্বয় এটা প্ৰক্ৰিয়া আচলতে, প্ৰচেছ এটা। আৰু সেইটো ৰাতিটোৰ ভিতৰতে আমি কিবা এটা কৰি সমন্বয় আমি কৰিব নোৱাৰোঁ। আপোনালোকে চাব যে কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে ধৰক কাৰোবাক ক'লে কিবা এটা মানে ৰেচিয়েল কবিরা তো